फुसफुसाते जंगल की गहराई में एक अजाना स्थान था जहाँ की हर चीज इतनी जीवंत थी कि मानो वो सांस ले रही हो। ऊंचे पेड़ अंतहीन रूप से आकाश की ओर बढ़ते गए, उनकी पन्ने जैसी छत्रछाया में अद्वितीय रहस्य छिपे हुए थे। हर पत्ती ओस से चमक रही थी और हर छाया रहस्य में नृत्य कर रही थी। तारीख, एक युवा खोजकर्ता जिसमें उत्सुकता अधिक थी और समझदारी कम, सूर्यास्त के वक्त जंगल में कदम रखा। उसने किसी दूर गांव में अफवाहें सुनी थी, एक गुप्त झरने के बारे में जो भविष्य की दृष्टि देने वाला कहा जाता था। कोई भी नक्शा उसका स्थान नहीं दर्शाता था, केवल कहानियां रहस्यमयी आवाजों में सुनाई देती थीं। पक्षी ऊपर पुकार रहे थे, उनकी चीखें हंसी की तरह गूंज रही थीं। बेलें सांप जैसी देख रही थीं। जैसे ही तरीक आगे बढ़ा, उसकी दिशा सूचक घड़ी अनियमित रूप से घूम रही थी, फिर भी कुछ तो उसे आगे खींच रहा था। जंगल मौन नहीं था, यह बड़बड़ा रहा था। पत्तियां बिना हवा के सरसरा रही थीं और कभी-कभी उसकी नाम हवा में तैरता था। तारीक व जम गया, उसके साथ कोई नहीं था। बस मेरा दिमाग खेल खेल रहा है, उसने फुसफुसाया। दिल धड़क रहा था। रात यहाँ तेजी से गिर गई। चंद्रमा की रोशनी मुश्किल से घनी छत्र से गुजर रही थी। जुगनू छोटे तारों की तरह चमक रहे थे, उसे संकीर्ण धारा के साथ मार्गदर्शन कर रहे थे। जैसे ही उसने चमकते हुए मार्ग का अनुसरण किया, वह एक पेड़ पर पहुंच गया जो औरों से भिन्न था। चांदी जैसी छाल वाला, हल्की आवाज में गुनगुनाता हुआ। उसकी जड़ें एक क्रिस्टल साफ पानी के पूल को घेरे हुए थी। झरना ये विशाल या गर्जन वाला नहीं था, ये चट्टानों से धीरे धीरे बह रहा था, एक गीत गाते हुए जिसे केवल जंगल ही समझ सकता था। तारीक ने झुककर पानी पिया। एक ही पल में दुनिया बदल गई। दृष्टियां उसके सामने आईं, अभी तक ली गई राहें, अभी बनाई गई चॉइसेस। उसने खुद को एक गांव को बाढ़ से बचाते हुए देखा, फिर रेगिस्तान में खो गया, फिर एक बच्चे के साथ हंसते हुए जिसे उसने अभी तक नहीं मिला। जंगल उसे भविष्य नहीं दिखा रहा था या संभावनाएं प्रदान कर रहा था। फिर ये फिर से फुसफुसाया, चुनो। उसे समझ में आया, जंगल भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता, ये संभावनाएं देता है। और हर कदम आगे एक चुनाव था। तारीक उठ खड़ा हुआ, सांस फूली हुई लेकिन शांत। उसने एक आखिरी बार चारों ओर देखा, प्राचीन पेड़ को नमन किया और वापस मुड़ा जा नहीं रहा था, बल्कि असली यात्रा शुरू कर रहा था। उसके पीछे जंगल ने फिर से फुसफुसाया, अच्छा चुनाव। और पेड़ संतोष में झूम उठे।